विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके और इस चुनाव में भाजपा बहुमत से आई। लेकिन ईवीएम में कथित छेड़छाड़ को लेकर के बसपा समेत तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर नाराज हैं। यही नहीं, बसपा ने इसके खिलाफ अदालत जाने का और अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। बसपा ने आज कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की और इसलिए हर महीने वह काला दिवस मनाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 मार्च को नतीजे घोषित होने के बाद हमारी शिकायत पर उचित जवाब नहीं दिया। पार्टी ने इस मामले में अदालत जाने का फैसला किया ताकि देश को भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी से बचाया जा सके और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। यही नहीं, मायावती ने कहा कि बसपा इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आंदोलन करेगी। पार्टी हर महीने की 11 तारीख को उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के राज्य मुख्यालयों पर काला दिवस मनाएगी। इस कड़ी में पहला प्रदर्शन 11 अप्रैल को होगा। बसपा नेता ने 11 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि बेईमानी से हासिल की गई जीत को छिपाने के लिए भाजपा अब कह रही है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो वे पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी वैसा ही कर देती। मायावती ने कहा कि भाजपा को जनता को इतना भोला भी नहीं समझना चाहिए। अगर वे अन्य राज्यों में भी वैसा ही करते तो जनता की ओर से उठने वाले सवालों का उचित जवाब देने की स्थिति में नहीं होते और आसानी से पकड़ में आ जाते। भाजपा ने छोटे राज्यों में ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि उन्हें अपने बचाव के लिए भी कुछ चाहिए था। मायावती ने आगे बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह कहती थी कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए भाजपा ने इसी पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत हासिल की और यह जीत बेईमानी, धोखाधड़ी और लोकतंत्र की हत्या कर हासिल की गई है। मायावती ने आगे बात करते हुए कहा कि मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में भी भाजपा को वोट मिले। भाजपा कहती है कि 3 तलाक मुद्दे पर उसे मुसलमान महिलाओं का वोट मिला, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अगर भाजपा मुस्लिम महिलाओं की शुभचिंतक होती तो वह कम से कम 20 से 25 टिकट मुसलमान को देती। उन्होंने कहा कि भाजपा का अगर ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार करने का कोई आधार है, अगर वह वाकई ईमानदार और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान है, तो उसे बसपा के आरोपों से भागना नहीं चाहिए और तत्काल नए सिरे से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने चाहिए। इससे साबित हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या किसने की। इसी 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बसपा को बमुश्किल 20 सीटें मिली। इससे पहले लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बसपा पूर्ण बहुमत से आएगी। यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस मुद्दे को लेकर के, ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर के बसपा अदालत का रुख अपनाती है और बसपा के इस फैसले पर अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी उंगली।